सास और बहू को सिखाया अच्छा सबक। एक घर में बहू अपने पति और उसके माँ बाप के साथ रहती है। सास और बहू के बिल्कुल भी नहीं जमती थी। हर वक्त दोनों लड़ती रहती थी। बेटा और ससुर दोनों बड़े परेशान हो जाते थे। एक दिन बेटा और ससुर मिलकर एक उपाय निकालते हैं। ससुर और सास हॉल में बैठे हुए होते हैं। बहू किचन में काम कर रही होती है। बेटा अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी ससुर अपनी बहू को आवाज देता है, अरे मिताली बहू, जरा एक कप चाय तो ले आना। जी बाबूजी, अभी लेकर आती हूँ। मिताली चाय का कप लेके आती है। ये लीजिए बाबूजी। मेरी चाय कहाँ है? आपकी चाय? वो कौन सी भला? आपने तो मुझसे चाय मांगी ही नहीं। अच्छा, तो अब मैं जब कुछ मांगूंगी तभी तू मुझे देगी, वरना कुछ भी नहीं देने वाली। अब मैं क्या परमात्मा हूँ जो बिना कुछ कहे मुझे समझ में आ जाएगा? उन दोनों की लड़ने की आवाजें सुनकर सूरज अपना बैग लेकर बाहर आता है। अरे क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? वाह रे, तुझे मेरा जोर से बोलना सुनाई दिया और अपनी बीवी का नहीं सुनाई दिया। अरे माँ, पर हुआ क्या? तेरी बीवी ने मुझे चाय नहीं दी और ऊपर से बोल रही है कि आपने मांगी नहीं तो मैं क्यों दूं? तो उसने ठीक ही तो कहा ना, तुझे चाय चाहिए या नहीं चाहिए? अरे उसे कैसे पता होगा? आप तो चुप ही बैठा करो। आप इसकी इतनी तरफदारी करते हो इसलिए सर पर बैठ गई है। अरे माँ, ठीक ही तो कह रहे हैं वो दोनों। तुम अगर मांगती तो वो चाय दे देती। अब तुमने नहीं मांगी तो उसे क्या पता? पता था मुझे, तू अपनी बीवी की ही साइड लेगा। पक्का जोरू का गुलाम हो गया है। अरे देखो माँ, कुछ भी मत बोलो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। मिताली, मेरा टिफिन पैक किया कि नहीं? नहीं जी, कब से माँ जी झगड़ा ही कर रही है। मैं झगड़ा कर रही थी या तू मेरी बात नहीं मान रही थी? अरे फिर से शुरू हो गई तुम दोनों। चुप करो यार, नहीं चाहिए मुझे कोई टिफिन विफिन, जा रहा हूँ मैं। सूरज गुस्से में चला जाता है। मिल गई कलेजे को ठंडक, चला गया ना बिना टिफिन के वो। तो मेरी वजह से थोड़ी हुआ है, ये उसकी बीवी की वजह से हुआ है। कौवा कभी खुद को बोलता है कि वो काला है, वैसे ही आपका हाल है। शांति कुछ भी बोलती उसके पहले ही मिताली चली जाती। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद शाम को सूरज ऑफिस से आता है। बहू, सूरज आ गया है, उसके लिए पानी लेकर आ। मिताली पानी लेके आती है और सूरज को पानी देती है। कैसा रहा जी आज आपका दिन? तू जो नहीं थी वहाँ पर तो अच्छा ही गया होगा ना। सिर्फ मैं होती तो भी अच्छा ही जाता, पर साथ में अगर आप होती तो उनको जरा भी सुकून नहीं मिलता। क्या कहा तूने? मेरे होने से मेरे बेटे को सुकून नहीं मिलता? हर वक्त झगड़ा करने पे क्यों उतरती रहती है? तो शुरू किसने किया? भोलेनाथ सूरज को इशारा करता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। ये दोनों झगड़ा करती रहती हैं। करीब करीब 1-1.5 घंटे बाद सूरज और भोलेनाथ खाना खाने के लिए बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो दोनों अभी भी लड़ रही होती हैं। Oh my God! अरे मिताली, खाना हो गया या नहीं? मुझे भूख लगी है। हे भगवान, ये माँ जी के झगड़े के चक्कर में खाना बनाना तो रह ही गया। क्या खाना बनाना रह गया? मतलब तुम लोग तब से लड़ रही हो? मैं नहीं बाबूजी, माँ जी ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। OMG! मुझ पर इल्जाम मत लगा, मैंने तुझे बांधकर थोड़ी रखा था। अरे यार, तुम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए बाबूजी, हम आज बाहर जाके खाना खाते हैं। इन दोनों को करने दो झगड़ा और उसी से पेट भरने दो। आप चलिए मेरे साथ। ठीक कहा तूने बेटा, हम चलते हैं। अरे बेटा, मुझे तो लेकर जा, अपनी बूढ़ी माँ को भूखा रखेगा। बूढ़ी और तू? अरे झगड़ा करते वक्त तो बड़ी काली का रूप ले लेती है। अब झगड़ा करके ही पेट भर, समझी ना? OMG! जी आप मुझे तो लेकर जाइए ना। अरे तुम दोनों खुद का खुद देखो। चलिए बाबूजी, हम चलते हैं। सूरज और भोलेनाथ दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों उनकी तरफ देखती रहती हैं। जा, हम दोनों के लिए जल्दी से कुछ खाने को बनाकर लेकर आ। Oh my God! दोनों के लिए? आपके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, खुद का खुद बना लो। मैं तो मेरे लिए पिज्जा मंगवाऊंगी। OMG! इसके बाद मिताली अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद भोलानाथ और सूरज आते हैं। वो बेल बजाते हैं। मिताली दरवाजा खोलने जाती है।
और फिर आ गए जी आप। कितनी देर लगा दी। सूरज और भोलेनाथ शराब पिए हुए आदमी की तरह बोलते हैं। तो क्या तुझे लगा मैं नहीं आऊंगा? अरे मेरा घर है, मुझे मत सिखा मुझे यहाँ पे कब आना है, समझ गई? जी आपने शराब पी है? हाँ मैंने शराब पी है और मैं रोज पीने वाला हूँ। अरे तेरा क्या जाता है? बाबूजी इन्होंने पी है और आपने कुछ नहीं कहा। हाँ तो ये पिएगा ही ना बेटा। OMG. बाबूजी आपने भी शराब पी है? अरे शराब नहीं बहू, अमृत है, अमृत। अरे तेरी और सास कहाँ है? जा बुला उसे जरा। तभी वहाँ शांति आती है। क्या हुआ? क्यों गला फाड़कर मेरा जप कर रहे हो? आ गई तू, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। भोलेनाथ डंडा लेता है और जोर से शांति को मारता है। मिताली ये देख के हंसती है। अरे तू क्या हंस रही है? सूरज भोलेनाथ से डंडा लेता है और मिताली को दे मारता है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? शराब पी कर आए हो? हाँ हमने शराब पी है। अरे तेरा तो नाम ही खाली शांति है। अरे तूने पूरे घर में अशांति फैलाई हुई है। तो तुम भी कहाँ के भोले हो भोलेनाथ? तू मेरा नाम लेती है, मुझसे जुबान लड़ाती है। रुक तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ, रुक जा तू। भोलेनाथ उसे मारने लगता है। अरे बेटा रोक ना अपने बाप को, मार मार कर मेरी जान ले लेंगे ये। मत रोको जी, कभी तो बाबूजी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा तो तुझे बहुत मजा आ रहा है? बाबूजी मेरी माँ को मार रहा है, तू एंजॉय कर रही है? रुक तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। Oh my God. सूरज भी मिताली को मारने लगती है। दोनों रोने लगती हैं और हाथ पर पकड़ने लग जाती हैं। अरे भोलेनाथ, आज भोले से गुस्सैल कैसे हो गए? तूने हमेशा मेरे भोलेपन का फायदा उठाया है, लेकिन अब तू नहीं उठा पाएगी। जब देखो तब घर में झगड़ा करती रहती हो। आज अगर तुम दोनों का झगड़ा सुनाई दिया तो ऐसे ही मार खाओगी तुम दोनों। प्लीज अब और मत मारो माँ जी को, अब हम नहीं लड़ेंगे। यही काम अगर तू पहले करती तो हमें खाना मिल जाता, हम बाहर नहीं जाते और हम शराब नहीं पीते। माफ कर दीजिए जी, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और तुझ में सुधार होगा या नहीं होगा? मैं बिगड़ी ही कब हूँ जो मुझ में सुधार लाऊं? इसका मतलब तू नहीं सुधरेगी। रुक तुझे तो मैं अभी सुधारता हूँ। भोलेनाथ फिर से उसे मारने लग जाता है। नहीं नहीं मत मारो मुझे। शांति डर कर यहाँ वहाँ भागने लगती है और बेचारी फिसल के गिर जाती है। अरे माँ उठो। सूरज शांति को उठाता है। तेरे बाबूजी मारेंगे, बचा मुझे बेटा। अरे नहीं मारेंगे माँ। बाबूजी अब बस करिए, बस बहुत मार लिया आपने, अब माँ झगड़ा नहीं करेंगी, है ना माँ? हाँ हाँ नहीं करूँगी झगड़ा मैं। तो ठीक है फिर। और तुम भी समझी ना? हाँ समझी जी, पर आप अब कभी शराब पीकर मत आना। अरे शराब क्या होती है और किसने पिए शराब? तो आप? अरे वो तो हमने नाटक किया बहू। तो तुम दोनों ने? तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए सूरज ने मुझसे कहा कि हम नाटक करेंगे और हमने वही किया। चलो अब हम सब साथ में मिलके खाना खाते हैं। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। Oh my God. पर हाँ अगर तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया तो उस दिन नाटक नहीं होगा। सचमुच की शराब पी कर आएंगे हम और फिर बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम दोनों होगी। Oh my God. एकदम सही कहा बाबूजी ने। Ha. शांति और मिताली दोनों एक साथ बोलती हैं। नहीं नहीं नहीं, अब हम कभी अब हम नहीं कभी लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे।